अमेरिका जिसको इतना उन्नत समझते हो, 50 साल पहले क्या कोई वहां महिला राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? अमेरिका को भी यूरोपियन प्रभाव से ही मानिए, यूरोप में ही गिनी। स्वतंत्रता के पहले उसके ऊपर भी कब्जा था ही। वैश्विक इतिहास को जो लोग जहां जहां से समझते हैं, जिस तरीके से महान दार्शनिक रूसो ने लिखा कि उसके 5 बच्चे थे। उसकी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा, 2 को उसने सड़क पे फेंक दिया जिसको कुत्ते और भेड़िए खा गए। 2 को अनाथ आश्रम वाले उठा के ले गए और 1 को पाला था उसने। किसी भी देश का दर्शन यह बताता है कि उस देश की गरिमा महिमा, उसकी सामाजिक स्थिति, स्त्री पुरुष के संबंध, वहां के मनुष्यों के स्तर जीवन का क्या होता है, वहां के ह्यूमन वैल्यूज क्या है। मैं यूरोपियन कंट्रीज का नंगा सच तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जिसके आगे तुम इतने दीवाने हो। उसके बाद भारतीय संस्कृति बताऊंगा 10 मिनट में। तो वहां के समाज का यह मानना था कि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। स्त्री पुरुष का मिलन केवल शारीरिक सुख के लिए, बच्चे को भी जन्म नहीं देना चाहते थे, क्योंकि प्लेटो ने लिख दिया था कि बच्चे इस सुख में सबसे बड़े बाधक हैं, इसलिए बच्चा पैदा नहीं करते थे। और हो गया तो सड़कों पर फेंका जाता था। कल्पना करो एक समाज की जहां से तुम प्रभावित हो, जहां के चकाचौंध से तुम प्रभावित हो, आज भी वहां क्या स्थिति है इससे। क्योंकि जिस देश का दर्शन, जिस समाज का दर्शन ही है कि शरीर के सुख के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं और एक ही जीवन मिला है, जितना सुख लूटना है लूट लो, कोई मर्यादा नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। भक्ति युक्ति तो भूल जाओ। क्या पार्श्विक दृष्टिकोण नजर नहीं आता इसमें? पशुओं की तरह ही जीवन। और मैं मनुस्मृति का बहुत समर्थक नहीं हूं, पर जिस मनुस्मृति को इतना गाली देते हो, वो मनुस्मृति ये घोषणा करती है कि समाज में नारियां पूजा के योग्य हैं, जहां देखो उनको देवी की तरह पूजा करो। कहां यूरोपियन कंट्री के संस्कार और कहां तुम्हारे अपने संस्कार। अगर कुछ गलतियां हैं तो गाली दो, पर इसलिए गाली मत दो, उसके पैरेलल कोई चीज तो रखो लाके। जिस तरफ इशारे करके तुम गालियां दे रहे हो, वहां का नंगा सच मैं बयान कर रहा हूं, तुम क्रॉस करो। एक खुला आमंत्रण है इस व्यासपीठ से। उस कंट्री की मानवता की स्थिति कितनी दयनीय है। पिता अपने बच्चे के साथ, पहले तो अपना बच्चा छोड़ ही दो, मोर देन 75% लोग विवाह इत्यादि वहां जानते ही नहीं थे। जिसे आजकल लेकर के बहुत विवाद हुआ, बिना विवाह के ही साथ रहना, लिव इन रिलेशनशिप, जिसको तुमने जाना सुना, वो वहीं की देन है। पत्नी का दर्जा नहीं है, धर्म पत्नी का। भारत की सनातन संस्कृति कहती है धर्म पत्नी, पूज्या देवी। जानकी जी कहती हैं हे आर्य पुत्र, तो प्रभु राम कहते हैं हे देवी। भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा देखो। और जिन लोगों ने प्राचीन डिक्शनरी पढ़ा हो इंग्लिश का, अब मैं इस मन से ज्यादा बोल तो नहीं सकता, कभी कोई व्याख्यान कहीं होगा तो और खुलकर बोल दूंगा, ये पवित्र मंच है। लेकिन मिस्टर
मिसेज, मिस, ये शब्द उपयोग करने के लायक नहीं है। इतनी बड़ी गाली है कि जान जाओगे तो कोई कहेगा तो जान ले लोगे, पर पढ़े लिखे चार आना नहीं। देसी मुर्गी बिलाईती बोल, हे देवी कहने के बताए मेरी मैसेज है। मैसेज का अर्थ भी कभी पढ़ा? पत्नी नहीं होती, KEPT, कैप्ट। कुछ जाना ही नहीं हमारे बच्चों ने। अंग्रेजों ने हमें वंचित रखा हमारी शिक्षा और विद्या से, और अंग्रेज के बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी हमारी विद्या से हमें वंचित रखा। विलियम एडम्स कहता है कि उन गुरुकुलों में सिर्फ शिक्षा नहीं, जब मैं गुरुकुलम में घूमा, भारत के 7,32,000 गांव रेवेन्यू से जुड़े हुए, जहां हर गांव में स्कूल था, तो वहां के शिक्षा मंत्री ने पूछा स्कूल ही नाम है? बोला नहीं, नाम तो गुरुकुल है, पर हमारे इंग्लिश में उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए मैं स्कूल कह रहा हूं। जरा सोचो, 7,32,000 गांव में शिक्षा और विद्या के केंद्र, बोला उनका संख्या क्या है, कितने लोग पढ़ते हैं? तो कहते हैं मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 20,000। 200 से 20,000 तक की संख्या वाले गुरुकुलम, और 20,000 की संख्या के गुरुकुलम में जो आचार्य हैं उनको कुलपति से संबोधित किया जाता है। वो अपने अंडर के उन 50 विद्यार्थियों को अपनी अलग से शिक्षा दे करके, विद्या दे करके, और वही छात्र अध्ययन अध्यापन का काम करवाते हैं, और वो 50 फिर अपने अंडर में तैयार करते हैं। मतलब एक कुलपति के द्वारा संचालित 20,000 बच्चों का गुरुकुलम, 18 विषयों की पढ़ाई। बोला अच्छा कितने विषय, कितने पढ़ाई के? बोला 18 सब्जेक्ट्स। बोला 18? बोला कौन से सब्जेक्ट? क्योंकि यूरोप में पहला स्कूल 16वीं शताब्दी में खुला था, वो भी 250 स्क्वायर फीट में, एक गैरेज में। किसी विषय की पढ़ाई नहीं होती थी, ओनली बाइबल, नथिंग एल्स। और जब आपके 7,32,000 गुरुकुलम थे, तब जो आपके ऊपर शासन कर रहे थे उनके पास केवल 240 स्कूल थे, और वो हमें कहते हैं अनपढ़, वो हमें कहते हैं मदारी, वो हमें कहते हैं सपेरा। जिनकी स्कूलों की संख्या ही 200 थी।